डिवीजन एल्गोरिदम। जब हम किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 4 ज़ा 8 और रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो ये जो नंबर है 9 जिसको हमने डिवाइड किया है, डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। और ये जो नंबर है 2 जिससे हमने डिवाइड किया है, डेट इज कॉल्ड डिवाइजर। और ये जो इधर आया है डेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और जो नीचे बचा डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो इसका मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। ये है डिवीजन एल्गोरिदम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये हम 3rd क्लास से कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब क्या होता है कि एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। जब आप डिवाइजर से डिवाइड करते हो डिविडेंड को, तो कुछ क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे तो थी नंबर्स की बात। अब आपको पता है कि आप किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हो। अब किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? तो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये डिविडेंड है हमारा, और x प्लस 2 ये डिवाइजर है। तो अब मैं इसको आपको डिवाइड करना बताती हूँ। ठीक है, आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दूंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सब में डिवाइड करके देखना, और वहाँ डिवीजन एल्गोरिदम भी लगा के देखना और वेरीफाई करना कि आपने ठीक किया है। तो देखो, सबसे पहले ये जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है ना, इसका पहली टर्म लो, ऑलवेज फर्स्ट टर्म लेनी है, और इसकी भी फर्स्ट टर्म लो। x को आप किससे डिवाइड करोगे कि 2x² आ जाए? x को 2x से, सॉरी नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई। x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2x² आ जाए? x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x²। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा? 2x। अब ये 2x आ गया, 2x को इस पूरे टर्म से, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके ना यहाँ लिख दो। 2x इंटू x 2x² प्लस 2x इंटू 2 4x। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास 2x² प्लस 4x। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है। जब हम इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो इस क्वांटिटी के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 2x² का साइन क्या था? पॉजिटिव था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में। 4x का साइन क्या था? पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में। हमेशा ये देखना ये कटेगा, 2x² और माइनस 2x² ये कट गया। अब लाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे, इधर 3x है, इधर माइनस 4x है, ये वाला माइनस लेना है, तो 3x माइनस 4x माइनस x, और यहाँ पे प्लस 1 भी है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बच गया? माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब दोबारा से फिर इधर से फिर से इसका पहला टर्म x और इसकी पहली टर्म माइनस x। x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस x आ जाए? माइनस 1 से। तो माइनस 1 आपने यहाँ लिख लिया, आपका क्वेश्चन बन गया। माइनस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, दैट इज माइनस x माइनस 2। माइनस x माइनस 2 आपने लिख दिया। अब इसमें से इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। माइनस x और प्लस x ये दोनों कट जाएंगे। प्लस 1 प्लस 2 इज 3। ये आ गया रिमाइंडर। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। कैसे पता चलेगा आगे डिवाइड होगा या नहीं होगा? जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, अगर उसकी डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाती है तो बस अब वो और डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब तक डिग्री सेम रहती है या बड़ी रहती है तब तक वो डिवाइड होता रहेगा। जैसे यहाँ पे माइनस x प्लस 1, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी भी डिग्री 1 थी, तो अभी सेम है तो एक बार और अभी चलेगा, ये प्रोसेस डिवाइड होगा। लेकिन अब ये 3 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 है, ये छोटा हो गया, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। दिस इज द रिमाइंडर। तो दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। यहाँ हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, ये डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करो, बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन, 2 ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना आता है, और प्लस 3 इस सबको आप ऑपरेट करो, डेट इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आपको डिवाइड करना है। जैसे एक पॉलिनोमियल था 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल को आपने x² प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखो, एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप पॉलिनोमियल को लिखते हो ना डिवीजन में, इस चीज का हमेशा ख्याल रखो कि उसकी जो पावर्स है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए।
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर भी और इधर में इधर भी। अगर आपको क्वेश्चन में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया होता, असेंडिंग ऑर्डर दिया होता है, या अलग अलग, क्योंकि टर्म्स को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो ना, इंटरमिंगल कर सकते हो इसको। आपको ज़रूरी है कि आप उसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करोगे ही करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको डिसेंडिंग में लिख दिया, ये आपका पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल। अब हमें डिवाइड करना है, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3x क्यूब आ जाए? 3x से। तो 3x आपके पास क्वेश्चन में आ गया, पहली टर्म 3x। अब ये जो 3x है ना, इसको इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया। अब इस पूरे में से इसको माइनस करना है, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कट जाएगा। लाइक टर्म्स ऑपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब अगेन इसकी पहली टर्म एक्स स्क्वायर, इसकी पहली टर्म माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5x स्क्वायर आ जाए? -5 से। -5 आपके पास सेकेंड टर्म आ गई क्वेश्चन की, तो -5 को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये आ गया। साइन चेंज कर दो क्योंकि माइनस करना है, ये कट जाएगा, सारी टर्म्स ऑपरेट हो जाएंगी लाइक टर्म्स, तो 9x प्लस 10। अब ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, छोटा आ गया, तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखने हैं। तो जैसे मैंने अभी डिवीजन सिखाई है वैसे ही आपको डिवाइड करना है, आप इसको ट्राई करोगे। ये वैसे मैंने कर भी दिया है, आप इसको देख सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट है, 2-3 पार्ट्स और हैं इस क्वेश्चन के, आप ये सारे खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, आप इसमें ये देख भी सकते हो। इन क्वेश्चंस में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में आपके लिए आपके पास आपको वो ये पूछ रहा है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर कैसे होता है? डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करती हूँ तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया? 0, तो वी विल से कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो gx है क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये इसको ऑब्वियसली मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो बस ये भी डिवीजन वाला ही क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना और आप रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, सारा कुछ कट जाता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आपको सिंपली डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। अभी मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं वही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है आपके पास, आप इसको लिख भी सकते हो, अपने बुक में मार्क कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन थर्ड क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री 4 है, इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, एक √5/3 और एक -√5/3। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज वो होते हैं, इन नंबर को अगर आप x की जगह पुट करो ना तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो डैट नंबर इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जितनी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज आते हैं। देखो मैं वीडियो में जो जो आपको बात बताती हूँ ना, आप उसको बहुत गौर से सुना करो, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। इसे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपके कि अगर डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोज हैं, अगर डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज हैं, अगर डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज उसने दिए हुए हैं, 2 और आपको निकालने हैं। तो अब इसको कैसे निकालना है, इसका एक पैटर्न है। देखो एक जीरो है x इज इक्वल टू √5/3 और एक है x इज इक्वल टू -√5/3। ठीक है, अब
अगर आप x में से इस वाले वेरिएबल में से अगर इसको माइनस कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बन जाएगा। ये पक्की बात है, ये होगा ही होगा, ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √5/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x माइनस, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे ले जाओ, x माइनस √5/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन x इज इक्वल टू माइनस √5/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x, इसको इधर ले जाओ, माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, एक ये फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर आ गया। तो अगर ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो वो भी इसका फैक्टर होगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। देखो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना अपनी बुक पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि एक्स स्क्र माइनस इस पूरे का स्क्र, स्क्र से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्र माइनस 5/3 इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर एक्स स्क्र माइनस 5/3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो लेट्स डिवाइड, अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स यहाँ डिविडेंड हो गया और एक्स स्क्र माइनस 5/3 डिवाइजर हो गया। तो अब आप इसको डिवाइड करो, अब आप ये खुद करोगे डिवाइड, इट्स वेरी इजी। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कर रहे हो वैसे ही डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, 2 जीरोस और फाइंड आउट करने थे। वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, क्वोशिएंट से मिलेंगे। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जो क्वोशिएंट होगा ना, पक्के से ये भी इसका फैक्टर होगा, पक्का होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा। जैसे कि अगर 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 इसका फैक्टर है, तो ये 4 भी तो 8 का फैक्टर है ना। तो क्वोशिएंट भी, अगर ये 2 इसका फैक्टर है 8 का, तो 4 भी फैक्टर है, तो ये क्वोशिएंट भी इसका फैक्टर है। अब ये 3x² प्लस 6x प्लस 3 ये भी फैक्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 2 जीरोज आ जाएंगे आपके पास। वो जो 2 जीरोज निकलेंगे ना, वो इसके 2 जीरोज होंगे। ये 2 जीरोज तो है ही है, 2 और हमें निकालने थे, तो वो 2 जीरोज यहाँ से निकलेंगे इसके क्वोशिएंट से। ये जो क्वोशिएंट है इसको 0 के इक्वल पुट करो। और अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आपको करने आते हैं। पहले तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1। तो जो 2 अदर जीरोस निकालने थे वो कौन से हैं, -1 एंड -1। ठीक है, दिस इज द वर्किंग पैटर्न, यही पैटर्न इस पे चलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चैप्टर 2 में से कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता है, पक्का आता है, राइट। तो इसको आप बहुत अच्छे से, इसको आप 2-3 बार करके देखना इस क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है आपके पास p ऑफ x, डिविडेंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको डिवाइजर निकालना है। क्वोशिएंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, क्वोशिएंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, आपको डिवाइजर निकालना है। तो हम ना यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम लगा देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड है, मैंने डिविडेंड को p ऑफ x से डिनोट कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये पॉलिनोमियल है। डिवाइजर को मैंने g ऑफ x से डिनोट कर दिया क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है x। और क्वोशिएंट को मैंने q ऑफ x से डिनोट कर दिया और रिमाइंडर को r ऑफ x से डिनोट कर दिया। आप यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर वो भी लिख सकते हो। डिविडेंड की जगह डिविडेंड पॉलिनोमियल लिख दिया इज इक्वल टू, डिवाइजर पॉलिनोमियल नहीं है इसको g ऑफ x ही रहने दिया। क्वोशिएंट पॉलिनोमियल की जगह जो x-2 दिया हुआ था वो लिख दिया, प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जगह -2x प्लस 4 ये दिया हुआ था, ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है g ऑफ x। तो देखो बहुत ध्यान से आप टर्म्स को ट्रांसपोज करोगे। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये चीज प्लस हो रही है, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इधर जाके माइनस हो जाएगी, ये वाला प्लस का साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये एज इट इज लिखा और ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया, माइनस ऑफ दिस,
ब्रैकेट में इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ठीक है, अब ध्यान से इसको खोलते हैं, ये पूरा एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, लाइक टर्म्स ऑपरेट कर दो, ये पूरा का पूरा किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसमें। आप ये करके देखो, लाइक टर्म्स x प्लस 2x 3x 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये हमें निकालना है, ये इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपके पास g ऑफ x आ जाएगा। सिंपल आपको डिवीजन करनी है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 2.4 ये ऑप्शनल है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब 3 अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे। लेट 1 जीरो इज डिनोटेड बाय अल्फा, सेकेंड जीरो को मैं बीटा से डिनोट कर देती हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, और थर्ड जीरो को मैं गामा से डिनोट कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोज या जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये आपके पास जो चैप्टर की समरी है उसमें भी दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, डी, डी अपॉन में ए, माइनस डी अपॉन में ए। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। उसको आप कैसे लिखते हो, सम ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम का क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा, 2 को लिया, ठीक है, प्लस सम करना है बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, डेट इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। एक ये भी होता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इसी के ऊपर ही बेस्ड है एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस xk माइनस 5x प्लस 2। वो कह रहा है आप ये वेरीफाई करो कि ये जो 3 नंबर्स दिए हुए क्या ये इसके जीरोज हैं। तो ये तो वैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे। अगर ये 1/2 इसका जीरो होगा तो x की जगह अगर मैं 1/2 पुट करूं तो ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। तो आप x की जगह 1/2 पुट करके देखो, अगर ये पूरा जीरो हो जाता है तो ये इसका जीरो है। ऐसे ही 1 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में वो बोलता है आपके पास कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आपको सम दिया हुआ है जीरोस का, प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, और सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम वो दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस को आप कैपिटल एस से डिनोट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को आप पी से डिनोट करते हो, और या डी से, मैंने डी से किया है, हाँ, डी से पी से कर लो। और सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम को आप S1 से डिनोट करते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, k ब्रैकेट में x³ माइनस sx² प्लस s1x माइनस p। p क्या है, प्रोडक्ट, s1 क्या है, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और s क्या है आपके पास, सम ऑफ द जीरोस। तो क्या है फॉर्मूला, k ब्रैकेट में x³ माइनस sx² प्लस s1x माइनस में p। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। s दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है, p दिया हुआ है, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेकेंड था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसके 3 जीरोज हैं। कौन कौन से, एक दिया हुआ है उसने a माइनस बी, एक दिया हुआ है a प्लस बी, और एक दिया हुआ है a। 3 जीरोज दिए हुए हैं क्योंकि 3 ही होते हैं। तो वो बोल रहे हैं a और b की वैल्यूज निकालो और उसने सम भी दिया हुआ है जीरोज का और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है जीरोज का। सम दिया हुआ है आई थिंक 3, और प्रोडक्ट दिया हुआ है शायद -1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोज होता क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द जीरोज कौन कौन से दिए हुए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी, इन तीनों का आपने सम किया, और माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है,
माइनस इंटू माइनस 3/1, 3/1, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, उसमें सम और प्रोडक्ट कुछ नहीं दिया हुआ, यहीं से आपको निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस डी अपॉन में ए, प्रोडक्ट कर दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, 1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो b आ जाएगा प्लस माइनस √2, तो a 1 आ गया और b प्लस माइनस √2 आ गया। ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 ना बिल्कुल सेम एज इट इज जो अभी मैंने 3rd क्वेश्चन करवाया था ना, 3rd एक्सरसाइज में 2 zeros दिए हुए थे और 2 zeros आपको निकालने थे, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब जिसकी डिग्री 4 है। 2 zeros दिए हुए, एक है 2 + √3 और एक 2 - √3। 2 zeros दिए हुए, आपको 2 और निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू 2 + √3, x इज इक्वल टू 2 - √3, एक ये है। तो अगर x में से इसको माइनस करोगे ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, x में से इसको माइनस करोगे ये भी फैक्टर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, इट इज व्हाट, x - 2 -√3, ये क्या है, x - 2 + √3। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप वैसे भी अपने हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि बहुत इजी हो जाएगा उससे। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस एज इट इज, और √3 का स्क्वायर 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है, 2 और जीरोस निकालने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो मेन पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और जो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर इसमें 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, जो क्वोशिएंट आएगा फिर अगेन उसके 2 फैक्टर्स बना के आपको वहां से 2 जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आगे खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। तो अब आपको ये क्वेश्चन ना, ये मैंने कर दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। जो रिमाइंडर आएगा ना, जैसे ये रिमाइंडर आया है, क्योंकि ये x + a के इक्वल है, x का कॉफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे 1, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है -9 + 2 के, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और a कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये पूरा का पूरा x + a के इक्वल है, तो ये जो बचा जिसके साथ कुछ भी x नहीं है, ये क्या हो गया, a हो गया, तो ये पूरा a हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करोगे k 5 आ जाएगा और a भी -5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, अगर आप, क्योंकि डिवीजन ही करनी है और तो कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से आप देख लोगे, ठीक है। ये सॉल्व है ये क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपका डन है, चैप्टर 2 आपका डन है। आज और कल 2 दिन में ये पूरा चैप्टर फिनिश करके आप मेरे पास इसके क्लिक्स भेजोगे, और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट 3rd चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय बाय।